इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, लेकिन एक विजेता ऐसा भी था जिसने जीत के बाद अपनी तलवार फेंक दी। एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, लेकिन अंत में उसने लोगों के दिलों को जीतना चुना। ये कहानी है देव नाम प्रिय सम्राट अशोक की। ईसा पूर्व 304 में जन्मे अशोक बिंदुसार के पुत्र और महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। वे शुरू से ही अत्यंत बुद्धिमान और कुशल योद्धा थे, लेकिन उनके भीतर एक भीषण क्रोध और सत्ता की भूख थी। राज्याभिषेक की 8 साल बाद अशोक ने कलिंग, आज का ओडिशा, पर आक्रमण किया। ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे भीषण युद्ध साबित हुआ। लगभग 1 लाख लोग मारे गए। ये कैसी विजय है जहां चारों ओर केवल विलाप और रक्त है? क्या यही धर्म है? कलिंग के रक्तपात ने अशोक को झकझोर दिया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और धम्म यानी धर्म के मार्ग को अपनाया। चंड अशोक अब धम्म अशोक बन चुके थे। अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा से सीधे बात की। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख लगवाए। जीवों पर दया, माता पिता और गुरुओं का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान करना है। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने दूतों को ग्रीस, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया भेजा। आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जिस शांति के मार्ग पर चलता है, उसकी नींव अशोक ने ही रखी थी। आज सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अशोक आज भी हमारे बीच जीवित हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज का अशोक चक्र और हमारा राष्ट्रीय के प्रतीक इसी महान सम्राट की देन है। अशोक महान इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य जीता, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया था।